देखिए, मुजफ्फरनगर तो वो जिला है जो खाल निकाल के जूते बना देते हैं। मुजफ्फरनगर तो वो जिला है कि जहां अगर इनकी तरफ आंख उठा के देखें तो आंख निकाल लेंगे। और मुजफ्फरनगर वो जिला है जहां से बदमाशियां शुरू होती हैं। और अगर कोई ये सोचता है कि मुजफ्फरनगर के लोगों पर या मुजफ्फरनगर के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनमें 50 जूते मार देंगे, ये तो इशारा था जो आज जेल के पीछे हो। अगर आप जूते मार देते तो मुजफ्फरनगर का जो नक्शा है ना वो बदल दिया जाता। ये जो कुछ मानसिक रोगी हैं जिन्हें लगता है कि जो चीज़ आप दूसरे राज्यों में कर सकते हो बिहार में भी कर सकते हो, बिहार के मुजफ्फरपुर में कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुरपी और रापी अभी भी टांडों पे रखी हुई है और चलानी नहीं छोड़ी है। खाल निकाल के 1 मिनट में जूते बना देते हैं। अगर ये संविधान ना होता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस जूतों को मारने की बात हो रही है तो उसकी खाल के जूते बना के उसमें मारते। तो ये तो वो लोग हैं जिस जाति की विशेष के बारे में ये बात कर रहे हैं, उन्होंने हथियार जो है रखे हुए हैं, चलाने नहीं छोड़े। तो जब ये जूते बनाने की बात करते हैं तो हमसे अच्छे जूते ना तो कोई बनाने आते और ना ही चलाने आते। और जब 50 जूते चलाने की बात है तो जिस मुनादी जिस ढोल से हो रही है उसकी मुनादी किसी दूसरे की खाल से होती। तो लोगों को आज भी इस गलत फहमी में है कि वो 5000 साल पहले जैसे वो मुनादियाँ करवा देते थे या फतवे जारी कर देते थे, तो वो भूल जाओ। ये बाबा साहब का संविधान है और बाबा साहब को मानने वाले ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में 4-4 बार जो है मुख्यमंत्री बनाकर बैठे हुए हैं। ये खाल और ये जो जूते वगैरह तुम मारने की बात कर रहे हो, ये खाल निकाल के जूते आज भी बनाना जानते हैं। गलत फहमी है या वाकई में अत्याचार हो रहा दलितों पर? नहीं, कुछ राज्यों में तो गलत फहमी है, कुछ राज्यों में गलत फहमी है, वाकई में अत्याचार होते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जहाँ पर मेरठ हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, बुलंदशहर हुआ, आगरा हुआ, यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति के लोग बहुत मजबूत रहे हैं, हाईली जो रेवेन्यू पेड रहे हैं, बहुत संगठन के रूप में मजबूत रहे हैं। और ये वो लोग हैं जब इन्हें चैलेंज किया गया था कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, उस वक्त इन्होंने कुछ ना होते हुए भी भारत के सबसे बड़े राज्य में 4 बार जो है अपनी सरकार बना दी थी। तो ये हाँ कुछ राज्यों में होता है, उत्तर प्रदेश के अलावा। उत्तर प्रदेश में भी अब जब सरकार का सह मिल रहा है, सरकार का संरक्षण मिल रहा है, तो कुछ कुकर्म मुद्दे उभर कर आ रहे हैं। परंतु जब तक हमारे जो लोग हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग जो राजनीतिक रूप से जब एकत्रित रहे, संगठित रहे, तो इनके तो सपनों में भी जो ये विशेष जाति का नाम लेते हैं उनके सपने आते थे। आज तो फिर भी ये निकल के ढोल बजवा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने मुनादी करवाई है, राजवीर सिंह जो हैं जी, उनका बेटा भी बदमाश रहा है, कुख्यात रहा है, और वो सरपंच रहे हैं, मतलब प्रधान रहे हैं। गांव के कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है वो। ऐसा है, मुजफ्फरनगर हो या मेरठ हो या उत्तर प्रदेश हो, ऐसे कुख्यातों को हमारे लोग पालते हैं वहाँ पर, ठीक है। और वही हमारे लोगों के ही कारण वो वहाँ पर बचे हुए थे। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई ये चैलेंज करे कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, तो आज मैं जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आज भी बहुत मजबूत लोग हैं, खाल उतार के जूते बना देंगे। और रही बात की कुख्यात की, हमसे बड़ा कुख्यात कोई नहीं है। मेरठ में भी हमारे लोग रहे हैं, मुजफ्फरनगर में भी लोग रहे हैं। जब हमारे लोग मेरठ से निकलते थे, राम सिंह जब मेरठ से निकलते थे तो इलाके और ज़िले खाली हो जाते थे। तो इन्हें बताने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि कुछ राज्यों में अत्याचार होते हैं, परंतु ये बात सही है कि हम जो लोग हैं इतने कमज़ोर भी नहीं है कि हर वक्त हम जो है रोना पीटना और गिड़गिड़ाना ये समाज की आदत है। ऐसा नहीं है, समाज बदला लेना जानता है। और ये समाज की ताकत थी, संविधान की ताकत थी, बाबा साहब की ताकत थी, जो बिना कुछ किए हुए कानून ने अपना काम किया और वहाँ पर जो है अमन चैन जो है वो बनाए रखा है। लेकिन राम राज्य में क्या ऐसा ही होगा दलितों के साथ? देखो, राम राज्य तो अगर राम राज्य लाना चाहते हो तो शंभु की ऋषि की हत्या तो होगी। अगर राम राज्य की बात करते हो तो शबरी के जिसने बेर खाए तो शबरी को इनाम तो देना ही पड़ेगा। और राम राज्य की जहाँ तक बात है तो राम राज्य के अंदर जो है बहुत मौतें भी होंगी, बहुत अत्याचार भी होंगे और धर्म के नाम पर हमारे लोगों को मारा भी जाएगा। ये तो जैसा राजशाही में फरमान होता था, ऐसा फरमान जारी किया गया। मैं ढोल के सर देखिए नहीं, तो ये देश आजाद है सर, संविधान से चलता है। हाँ। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता यही है ना कि वो पिछले 70 साल पहले जी रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ आपके चैनल के
कि जो जिस व्यक्ति में दम है कि मैं ढोल बजाकर और इस समाज को चैलेंज कर सकता हूं, तो आप एक दिन पहले उस इलाके में, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, आप एक दिन चैलेंज करिए और हम आपको बताएंगे कि कानून के हिसाब से लड़ाई कैसी होती है और कैसी नहीं होती। तो ये जो राजशाही और जो सामंती मानसिकता के लोग हैं, उनके लिए कानून अपना काम कर रहा है और बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। तो सर ये जो नेता खाना खाना जाते हैं दलितों के घर, इनका कोई रिएक्शन नहीं आया इस बार? देखिए उनका क्यों आएगा, उन्होंने तो देखिए सफेद हाथी नाम का एक अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग जो दिल्ली में बना हुआ है, इसके अंदर भी एक हमारे रहनुमा बैठाए हुए हैं। वो रहनुमा ऐसे हैं, जब टप्पल कांड हुआ था, जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, तो वो गैर अनुसूचित जाति के लिए, देखिए अनुसूचित जाति आयोग का जो काम होता है वो अनुसूचित जाति की बात उठाने का होता है, परंतु एक भाष्य थे पीएल पूनिया साहब जो है टप्पल के अंदर गैर अनुसूचित जाति की आवाज उठा रहे थे, क्योंकि उस वक्त वहां पर बहन कुमारी मायावती की सरकार थी। आप ये सोच सकते हैं कि एससी आयोग जो है नॉन एससी की आवाज वहां उठा रहा है और एससी के विरोध में उठा रहा है। तो जितने भी ये क्रांतिकारी लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो बात बात पे बहुजन समाज पार्टी को टारगेट करते हैं, अनुसूचित जाति को टारगेट करते हैं, रिजर्वेशन को टारगेट करते हैं, आप ये देखिए कि बिलों में बड़े हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामान्य बात है। विजय सावला कह रहे हैं 18 घंटे काम करता हूं मैं। अरे वो तो है तो मोदी के, हाँ तो है तो मोदी के चेले ही। मोदी जी भी तो 18 घंटे काम करते हैं देश को डुबाने के लिए। और अगर ये जो है अनुसूचित आयोग का जो चेयरमैन है, अगर वो कहता है कि 18 घंटे काम करता हूँ, तो आप उनका एक कार्रवाई बता दीजिए, चाहे वो अलवर गैंग रेप केस में हुई हो, चाहे हाथरस गैंग रेप केस में हुई हो, चाहे ये अभी मुनादी वाले में हुई हो, या रिजर्वेशन के मामले में हुई हो, या दिल्ली के अंदर हुई हो। मैं आपको 1000 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिसके अंदर अनुसूचित जाति जो है आंख मीच के सो रही है और कोई भी मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर वो निष्पक्ष रूप से नहीं रखती। और जो जब आप कहते हैं कि 18 घंटे काम कर रहे हैं, सोने को काम नहीं बोलते। अगर आप ये सोचते हो कि 18 घंटे सोने को काम बोल रहे हैं, तो आप भी उसी तरह सोइए जैसे आपके माननीय प्रधानमंत्री जी देश को डुबाने के लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप काम कर रहे हैं। सर कल दलित समाज ने उनका सम्मान किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, इतनी मेहनत कर रहे हैं वो। आप ऐसा है जी, हरिजन जितने भी हरिजन हैं और वो सोचते हैं कि सम्मान करने से उसे सम्मान मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। आप ये मानिए कि जब अनुसूचित जाति की, जहाँ पे अनुसूचित जाति आयोग को जहाँ खड़े होना चाहिए, मुझे एक आप बता दीजिए, चाहे वो ये बलविंदर हत्याकांड हुआ उसके अंदर बता दीजिए, चाहे दिल्ली के अंदर हुआ। मैं आपको दिल्ली के अंदर SC/ST एक्ट, SC/ST पे अत्याचार होते हैं, दिल्ली के अंदर SC/ST पे अत्याचार होते हैं, सैकड़ों FIR दर्ज होती हैं। आप एक मामले में बता दीजिए दिल्ली के अंदर कि SC/ST कमीशन ने किसी मामले में DCP, SP, स्पेशल CP या चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा कि इस अत्याचार के अंदर क्या आपने भूमिका निभाई है। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि हरिजन जो लोग हैं जो सम्मान कर रहे हैं, ये सम्मान दिखावे का सम्मान है। हमें ऐसे सम्मान की जरूरत नहीं है, हमें न्याय की जरूरत है। और ऐसा न्याय, और अगर आप सोचते हैं कि आप अनुसूचित जाति आयोग या कुछ जो पूना पैक्ट की जो नाजायज जो औलादे हैं, अगर वो भी इस बात को उठा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। इतना अच्छा काम किया, दोबारा उन्हीं को कुर्सी सौंप दी। देखिए कुर्सी तो इसलिए सौंपी ना क्योंकि उनका मुंह में दही जमी हुई है कि ये अत्याचार के खिलाफ ना बोले, पार्लियामेंट में आवाज ना उठाए, किसी भी मुद्दे पे ना उठाए। वरना मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने राष्ट्रीय जो भी अत्याचार हुए, SC/ST के विरोध में जितने भी काम हुए, कितने कामों को उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया और कितने कामों पर उन्होंने जो अपने समाज को न्याय दिलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे लोगों के ऊपर हर दिन अत्याचार हो रहा है। कोई मुनादी बना के करता है, कोई मूंछ काट देता है, कोई ट्वीट के अंदर जो है ट्वीट के अंदर उसे सजा दे दी जाती है। और सबसे बड़ी मैं बात बता देना चाहता हूं कि हमारे सिटिंग SDM, IAS, IPS को टारगेट बनाया जा रहा है। हमारे अधिकारियों की जो प्रोटेक्शन के लिए अनुसूचित जाति आयोग ने कुछ काम नहीं किया। हमारे जितने भी सरकारी नौकरी में रहने वाले लोग हैं, उनकी ACR APR खराब हो रही है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो उन मुकदमे में पिछले टेन्योर में और इस टेन्योर में बता दीजिए आपने क्या किया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति आयोग एक ऐसा सफेद हाथी है जिसके अंदर कि विक्टिम तो जा सकता है, परंतु उसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वकील नहीं जा सकता, क्योंकि वकील को कानूनी दांवपेच पता है। तो जब आप ये बात कहते हैं कि पिछले बार भी इन्होंने 18 घंटे काम किया और इस बार भी 18 घंटे काम किया, तो 18 घंटे अगर आप काम करते तो अनुसूचित जाति के लोग हैं आपको सर माथे पर बैठाते। ऐसा नहीं है कि आपको जो है सब फूल माला पहनाते। देखिए, अगर आप काम करते तो आपका सम्मान दिलों में होता, मंच पे नहीं होता, परंतु आप
आपको लगता है कि आप जो है रहनुमाई हमारी कर रहे हैं, तो हमारी रहनुमाई नहीं कर रहे, और ना ही हमें ऐसी रहनुमाई की जरूरत है। अगर आप कहते हो कि मैं चेयरमैन हूं, तो आपको हमारी बात उठाने के लिए संवैधानिक पद दिया गया है, तलवे चाटने के लिए पद नहीं दिया गया। और अगर आप सोचते हो कि आपके भी तलवे चाटने वाले, आपके फूल माला देने वाले और ये 10-20 लोग आपके अगर आपको माला दे देंगे तो आप राष्ट्रीय हीरो बन जाओगे, तो ये समाज इतना भी आज नहीं बरगलाएगा जितना आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हो। सर, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ ज्यादा अत्याचार क्यों हो रहे हैं दलितों पर? देखिए, क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना है क्या? ना ऐसा नहीं है कि देखिए, आज जब आप इस समय में ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अगर आप अनुसूचित जाति पे अत्याचार की जब आप बात करोगे, तो कांग्रेस में इससे ज्यादा अत्याचार हुए। बतानी टोला हुआ, फूलपुर बातें हुआ, दुलीना हुआ, झज्जर हुआ, और उसके अलावा भी सैकड़ों हजारों हमारे लोगों को मारा गया, काटा गया। परंतु एक हरा नाग और काला नाग की जो थ्योरी थी, जो साहब काशीराम ने प्रतिपादित की थी, वो हमें समझने की जरूरत है। कांग्रेस हमें स्लो दे जहर दे के मारती थी, ये डार्क हमें मारती है। दूसरी बात कि जितने अत्याचार आज ऐसे हो रहे हैं, भारत में आज़ादी के बाद से कोई सा साल ऐसा नहीं रहा जिस साल में अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार ना हुआ हो।